उदयपुर की डबोक व मावली पुलिस ने एक अंतर जिला लूट गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए लूट व नकबजनी की 17 वारदातों का खुलासा किया है। ये लोग वृद्ध लोगों की नाक की नथ, कान की बालियां और गले का हार खींच के काट लेते थे। पुलिस ने लूट का मामला खरीदने वाले सुनार को भी चिन्हित कर लिया है। आरोपियों ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, जिससे घायल हो गए। पुलिस ने प्रकाश निवासी दोवडिसा सलुम्बर और लकमा उर्फ लक्ष्मण मीना निवासी बेड़ावल फला कावड़िया सलुम्बर को गिरफ्तार किया। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि मोहनी बाई पत्नी लोगरलाल निवासी जूनावास डबोक ने मामला दर्ज करवाया कि खेत से घर पर आ रहे थे कि नाहर मगरा से जूनावास रोड उप स्वास्थ्य केंद्र के पास 2 लड़के मोटरसाइकिल लेकर आए और रास्ते के लिए पूछा और एक लड़का बाइक से नीचे उतरा और कान में पहने हुए सोने के जेवरात खींच लिए, जिससे दोनों कानों से खून आ गया। चिल्लाई तो उसकी लड़की दौड़कर आई व उठाया और उन लड़कों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे भाग गए। इसी तरह लक्ष्मीबाई डांगी पत्नी नारायण लाल निवासी सालेरा कला ने रिपोर्ट दी कि 12 फरवरी खेत से लकड़ी लेकर वापस घर पर आ रही थी कि घर से थोड़ी दूर पहुंची, जहां पर पीछे से एक बाइक पर 3 आदमी आए और 2 लोग बाइक से नीचे उतरे। मुझे चाकू दिखाकर धमकाकर कान के सोने के टॉप्स, गले में पहना सोने का लॉकेट चाकू से काट कर लेके भाग गए। नांदवेल गांव में राधीबाई डांगी निवासी नांदवेल खेत से घर जा रही थी कि उनको भी डरा धमकाकर सोने की नथ लूट कर ले गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर इस प्रकरण सहायक पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया। थानाधिकारी मावली अशोक कुमार और डबोक हुकुम सिंह के नेतृत्व में टीम ने करीब 200 सीसीटीवी फुटेज खंगालकर व तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार 1 सप्ताह तक बाहर कैंप करते हुए प्रकाश पुत्र केसा मीणा निवासी दोवडीसा सलुम्बर और लकमा उर्फ लक्ष्मण पुत्र पुनिया मीणा निवासी भेड़ावल फला कावड़िया सलुम्बर को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 3 वारदातों सहित लूट व नकबजनी की 17 वारदातों को स्वीकार किया है। आरोपी प्रकाश मीणा के खिलाफ लूट, नकबजनी, अपहरण, मारपीट, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट सहित कई धाराओं में उदयपुर, सलुम्बर, राजसमंद में 5 प्रकरण दर्ज है। प्रकाश मीणा के खिलाफ लूट, नकबजनी, अपहरण, मारपीट, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट सहित कई धाराओं में उदयपुर, सलुम्बर, राजसमंद में 5 प्रकरण दर्ज है। करें। देखिए, पिछले कई दिनों से डबोक और डबोक के आसपास के थाना के क्षेत्रों में कुछ अज्ञात बदमाशान गांवों में राह जाते वृद्ध लोगों को रोककर उनके साथ मारपीट कर, डरा धमकाकर उनके गले में पहने हुए मादलिए, नथ और मुर्कियाँ जो उनके नाक और कान में होती है, वे उनसे छीन कर लूट कर ले जा रहे थे। ऐसी कई वारदातें डबोक थाना क्षेत्र में, साथ साथ मावली, फतेहनगर और खैरोदा, इन क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों के अंदर रजिस्टर्ड हुई। एडिशनल एसपी साहब खैरवाड़ा के निर्देशन में एसपी साहब मावली श्री मनीष कुमार द्वारा इन सभी घटनाओं को बहुत संजीदगी और गंभीरता से लिया गया और एक टीम गठित की गई और गहनता से इन सभी घटना स्थलों का मुआयना करने के उपरांत उन्होंने कुछ टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट की। पूर्व में जो चालानशुदा बदमाश है उनका डाटा कलेक्ट किया और उस डाटा के आधार पर 2 संदिग्ध लोगों को डिटेन किया। ये दोनों ही आरोपी जिनको डिटेन किया वे प्रकाश और एक लक्ष्मण है, दोनों सलुम्बर के रहने वाले हैं और दोनों ही के द्वारा लगभग इस क्षेत्र के अंदर 15 वारदातों को प्रारंभिक पूछताछ में करना स्वीकार किया। ये सभी वारदातें डबोक, मावली, फतेहनगर, खैरोदा, प्रतापनगर, सवीना, राजसमंद के देलवाड़ा और उसके आसपास के क्षेत्रों में कार्य इन बदमाशों के द्वारा की गई है। इन बदमाशों की पूछताछ से एक सुनार को भी हमने डिटेन किया है
जिनको इन्होंने यह चोरी और लूटा गया माल बेचा था। सुनार से भी हम विस्तृत पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ उपरांत ये सभी जो लूटा गया माल है उसकी रिकवरी करने का प्रयास करेंगे। दोनों आरोपियों को इस प्रकरण के अंदर जो भी डबोक में दर्ज है मुकदमा उसमें अरेस्ट कर लिया गया है और अग्रिम पूछताछ एसपी साहब मावली के निर्देशन में जारी है। तो रात के अंधेरे में करते थे या फिर दिन में? ये सभी वारदातें जो लगभग सभी वारदातें ये दिन के उजाले में हुई और राह चलती महिलाएं जो जिसमें ज़्यादातर बुजुर्ग महिलाएं होती थी और जो सुनसान इलाकों में गांव के रास्तों में चलती थी उनको शिकार बनाते थे। पुराना भी आपराधिक रिकॉर्ड है? जी, जो प्रकाश मीणा है उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। चोरी, नकबजनी, मारपीट इस तरह के मामलों के अंदर उसके पुराने मुकदमे दर्ज हैं। 2 व्यक्ति या पूरा गिरोह? ठीक है, अभी प्रारंभिक पूछताछ में हमने 2 लोगों को डिटेन किया है। निश्चित रूप से इस तरह की जो वारदात करने वाले हैं उनकी अपनी एक गिरोह है। उन लोगों को भी हम जो अन्य लोग हैं उनको भी इनसे पूछताछ कर नामजद कर आगे कार्रवाई करें। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।